Welcome back to all my guys at my this channel नोमैडिक भारती। तो फिर इस पर आप मेरे विचार, आज कुछ विशेष ही विचार हैं, पूरा वीडियो देखिएगा और उसमें आपको बहुत ही वैज्ञानिक चीज़ मिलेगी। तो फिर आगे चलते हैं, वीडियो देखते हैं। जय श्री राम एंड माय ऑल गाइस, गुड मॉर्निंग माय ऑल गाइस। देखिए भाई, हम तो संत हैं इसलिए ज़्यादा डेकोरेशन पे ध्यान नहीं देते, और कई दिन हो गए थे तो हमने सोचा आप लोगों से कुछ विचार विमर्श किया जाए। तो आज मैं अपने विचार आपके सामने रखने वाला हूँ। वो है सृष्टि, ब्रह्मांड और सौरमंडल की स्थिति क्या है। इस विषय पे आज हम अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग माय ऑल गाइस। इन दिस मॉर्निंग I am speaking about the creation universe and ये सौरमंडल सृष्टि के विषय में I use creation words about सृष्टि and universe word about ब्रह्मांड, एंड ये सौरमंडल आप लोग जानते ही हैं। तो मैं यहाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं व्याख्या करूँगा। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत से लोगों ने इस पे ग्रंथ लिखा जा सकता है। यू कैन राइट ए बुक, ए होली बुक about these topics, but here within 10 minutes I will tell you that what is the relation among in these conditions, what is creation and what is universe and what is सौरमंडल। तो आपको मैं यहाँ बता दूँ कि ये हमारे हिंदू ग्रंथ में वेद से लेकर भक्ति काल तक के सभी ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। यहाँ तक कि सबसे सटीक वर्णन हिंदी में हमारे महान कवि, महान संत तुलसीदास जी महाराज भक्ति काल में रामचरितमानस में एक नहीं कई जगह प्रसंगों में इसका वर्णन किया है। और श्रीमद् भागवत में भी कृष्ण लीला के समय इसका प्रसंग, इसका वर्णन किया गया है। तो उसका सार ये है कि इस अपने सौरमंडल में प्रत्यक्ष रूप से जो 9 ग्रह का वर्णन है, ये सौरमंडल 9 ग्रहों के साथ रहता है और 9 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। परंतु 2 ग्रह और हैं जिनका प्रभाव पृथ्वी पे नहीं पड़ता, इसलिए उनका ज़्यादा वर्णन नहीं है। ऐसा हमने कहीं पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है। और कुछ विद्वानों ने इसका भी वर्णन किया है कि वेद में भी उन 2 ग्रहों का वर्णन है। फिलहाल इस समय मुझे एग्जाम्पल स्वरूप ये नहीं याद कि उन 2 ग्रहों का वर्णन कहाँ है, लेकिन आज के भी वैज्ञानिक संभवतः उन 2 ग्रहों को खोज लिए हैं। ऐसा एक बार मैंने पेपर में पढ़ा था। तो निष्कर्षता ये है कि ये, अब मैं थोड़ा बैठ जाऊंगा भाई, कि ये अपना सूर्य अपने 9 ग्रह और प्लस वो एक्स्ट्रा 2 ग्रह के साथ इस सौरमंडल में घूमता रहता है और सूर्य के चारों तरफ ये 9 ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं। और यही नहीं, सूर्य भी अपने इन सभी ग्रहों को लेकर आगे मूविंग कंडीशन में चलता रहता है। तो वर्णन ये है कि एक ब्रह्मांड के अंतर्गत अनंत सौरमंडल है, मतलब अनंत सूर्य है।
और वो अपने ग्रहों के साथ जो घूमते हैं उसको सौरमंडल बोलते हैं। तो अनंत सौरमंडल है, इसकी गणना तो खैर नहीं हो पाई है। और ये ब्रह्मांड, सृष्टि में अनंत ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं कई ब्रह्मांड हैं। यानी एक ब्रह्मांड में कई सौरमंडल हैं और सृष्टि में कई ब्रह्मांड हैं। ये ब्रह्मांड भी इस पूरी सृष्टि में घूमता रहता है। उसके केंद्र बिंदु में वो पार ब्रह्म परमात्मा है, जिसको हिंदू परमात्मा ब्रह्म के नाम से याद करते हैं, मुस्लिम खुदा के नाम से, क्रिश्चियन गॉड के नाम से याद करते हैं। तो आप सोचिए कि ये सृष्टि कितनी बड़ी है। सांख्य दर्शन में कपिल मुनि ने कहा है कि वो पार ब्रह्म परमात्मा केवल एक कण बनाया है और उस कण का विस्तार ही ये पूरी सृष्टि है, और आज भी विस्तार होता चला जा रहा है। तो कहने का अर्थ मेरा ये है, अब आप सोचोगे कि अनंत सौरमंडल और अनंत ब्रह्मांड, तो आप जाइए तुलसीदास जी के विषय में। तुलसीदास के ग्रंथ रामचरितमानस में बालकाल में राम जी अपने मुख में ही कौशल्या को, और वहाँ श्रीमद् भागवत में कृष्ण भगवान ने अपने मुख में यशोदा जी को पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कोटि कोटि ब्रह्मांड। और दूसरा है काकभुसुंडी जी राम के मुख में प्रवेश करते हैं, वहाँ लिखा है अनंत ब्रह्मांड। यानी काकभुसुंडी एक एक ब्रह्मांड में 100-100 वर्ष रहते हैं और फिर भी जो है इस सृष्टि से पार नहीं हो पाते। तो ये अनंत और कोटि ये शब्द ब्रह्मांड के पहले लगाया गया है, कई ब्रह्मांड हैं, परंतु अभी ये शास्त्र में ये तो सत्य है, मैंने इस पे जो है अपना अध्ययन किया कि कहीं एक ब्रह्मांड में कितने सौरमंडल हैं और इस सृष्टि में कितने ब्रह्मांड हैं, तो इसकी कोई संख्या हमें नहीं मिली। लेकिन ये सत्य है कि एक ब्रह्मांड में कई सौरमंडल हैं और इस पूरी सृष्टि में वो सभी सौरमंडल मिलके एक ब्रह्मांड बनते हैं, और उस तरह कई ब्रह्मांड हैं और सभी ब्रह्मांडों में अनंत सौरमंडल हैं। वो सभी ब्रह्मांड मिलके ये सृष्टि क्रिएशन कही जाती है, और जिसके मध्य में वो पार ब्रह्म परमात्मा है, जिसके चारों तरफ लोग भ्रमण करते हैं। तो ये है इसकी व्याख्या। और आप श्रीमद् भागवत में यशोदा के मुख में भगवान श्री कृष्ण ने इसकी व्याख्या किया है। रामचरितमानस आप ज़्यादातर हिंदी में है, ज़्यादातर क्या है, रामचरितमानस हिंदी में है और अधिक से अधिक लोग, ज़्यादातर लोग इससे संपर्क में रहते भी हैं। तो आप देख सकते हो कि काकभुसुंडी के प्रसंग में और यशोदा को बाल स्वरूप में पार ब्रह्म परमात्मा भगवत स्वरूप श्री रामचंद्र जी के माध्यम से इस ब्रह्मांड की व्याख्या की गई है। और एक जगह सती मोह, जब राम जी वन में जाते रहते हैं और सती को मोह होता है, तो सती को ऐसे ही शंका उठती है। शंकर भगवान कहते हैं जाके परीक्षा ले लो। उस समय राम जी अपने दिव्य यानी ब्रह्म अपने दिव्य स्वरूप को, सृष्टि की स्वरूप को दिखाता है कि अनंत ब्रह्मांड है, सब में ब्रह्मा विष्णु महेश है, सभी ब्रह्मांडों में, और एक दिव्य मतलब अनंत ब्रह्मांड का एग्जाम्पल वहाँ भी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और करना चाहिए। ये एक वैज्ञानिक व्याख्या है हमारे ग्रंथ में, सगुण के माध्यम से सृष्टि की व्याख्या है कि किस तरह एक ब्रह्मांड में अनंत सौरमंडल हैं और उस सभी सौरमंडल मिलके एक ब्रह्मांड बनते हैं। इस तरह अनंत ब्रह्मांड हैं और अनंत ब्रह्मांड मिलके पूरी सृष्टि बनती है। परंतु इस सृष्टि की गतिशील है, ये आप जान लीजिए। सांख्य दर्शन में कपिल मुनि कहते हैं इसका विस्तार होता रहता है और आज भी इसका विस्तार हो रहा है। तो मेरे प्रभु
मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों एवं ऑल माई गाइस, you believe on these topics, how much broad, there is no limit. इसी को वेद में नेति नेति कहा गया है, जिसकी व्याख्या ना की जा सके। अरे जो चीज़ स्थिर हो उसकी तो व्याख्या कर दो, जो एकदम विस्तार प्रगतिशील हो। तो आज आपने मान लो कोई चीज़ है वो 10 फीट की है, तो 10 फीट तक आपने देखा, उसकी व्याख्या आपने कर दिया, लेकिन वो 10 फीट स्थिर नहीं है, आगे और बढ़ गई 1 फीट, तो अनंत है। मतलब इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, ये परमा। और एक जगह ये भी कहा गया है कि ये दृश्य मात्र जगत, जो आँखों से जगत दिखाई दे रहा है, यही परमात्मा का सगुण स्वरूप है, यानी यही परमात्मा का स्वरूप है। सिया राम में सब जग जानी, यानी सारा जगत सर्वत्रम वासुदेवम, यानी ये सारा जगत ही परमात्मा का स्वरूप है, जो परमात्मा विभिन्न स्वरूपों में विभिन्न लीलाएं करते हुए अपना खेल खेल रहा है। तो हम लोग इसी में भगवत स्वरूप में रह के आनंदित रहें, प्रसन्नचित्त रहें, और जो है एक दूसरे की हेल्प करते रहें, और इसी में जीवन जीते रहें। यही है इस संसार का सार। तो फिर बोलते हैं जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भक्तों, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी टॉपिक पे अपने विचार से। वैसे आपको बता दूं, इसको अगर वैज्ञानिक ढंग से बोला जाए तो इसका विस्तार बहुत है, और बोल भी सकता हूँ, लेकिन YouTube पे ज़्यादा लंबा बोलना उचित नहीं है, और ज़्यादा 10-15 मिनट, तो 10-15 मिनट में केवल संकेत किया जा सकता है। और इस समय मैं भोजन के बाद थोड़ा सा वॉकिंग कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा अपने विचार आपके तक पहुँचाएँ, और आप स्वयं अध्ययन करके इस बात को जान लें। लेकिन अंत में यही पाएंगे कि अनंत सौर्य मंडल से एक ब्रह्मांड बनता है, और अनंत ब्रह्मांड मिलके इस सृष्टि बनी है। इस सृष्टि में एक ही ब्रह्मांड नहीं है, बहुत से ब्रह्मांड हैं, और हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश है। और इसी तरह हम एक ब्रह्मांड के, एक सौर्य मंडल के 9वें भाग में पृथ्वी पर हम लोग विराजमान हैं, और अभी तक तो लोग खोज नहीं पाए हैं कि और कहीं मानव सभ्यता है कि नहीं, दूसरे किसी ग्रहों पे, दूसरे किसी सौर मंडल में क्या है, क्योंकि दूसरे सौर मंडल तक तो अभी हम पहुँचे ही नहीं हैं। लेकिन जैसा कि हमारा शास्त्र कहता है, दूसरे सौर मंडल पर मानव सभ्यता है, और राम के समय और कृष्ण के समय लोग दूसरे ग्रहों से के लोगों से संपर्क में रहे हैं। तो इस समय भी ये भी सभ्यता उन तक पहुँचेगी, मिलेगी निश्चित ही, और हमारे वैज्ञानिक सतत प्रयास कर रहे हैं। मैं आशा रखता हूँ कि वो जल्दी पहुँचे, और कुछ प्रमाण भी मिले हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कमाइए, खाइए, खेलते कूदते प्रसन्नचित्त आनंदित जीवन जीते रहिए। जय श्री राम। थैंक्स भगत। यदि आप पहली बार हैं मेरे चैनल पर, तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा।